तो आपने थंबनेल में एकदम सही देखा है। हाँ, अगर आपको अकाउंट्स का जॉब चाहिए और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी चाहिए, जैसे कि 50 से 70 हज़ार के बीच में, तो ये एकदम मुमकिन है। अभी कैसे मुमकिन है? तो उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। अब कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि आपको क्या-क्या स्किल्स की रिक्वायर्ड होगी एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट आती है आपकी बेसिक अकाउंट्स की। बेसिक अकाउंट्स मतलब आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, अकाउंटिंग टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो ये सब जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सीख लीजिएगा आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली, बिजी सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर, एसएपी, ओरेकल, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के। तो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, आप फिर बाकी सब सॉफ्टवेयर भी आराम से सीख सकते हैं अगर आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर चलाना आ गया तो मार्केट में सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं? टैली और एसएपी। टैली आपका मिड लेवल फॉर्म में काम होता है और एसएपी आपका मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर आपको मिड लेवल में जॉब करना है तो आप टैली सीख लीजिए। टैली सीखते आपको ऑलमोस्ट कहीं भी जॉब मिल जाएगा। अगर आपको एसएपी आता है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप टैली और एसएपी में ज्यादा ध्यान दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जाओगे टैक्सेशन पार्ट में। टैक्सेशन पार्ट में जीएसटी और इनकम टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी में आपको क्या क्या सीख रही है? जीएसटी में आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जीएसटी का, उसके बाद उसका रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद स्कीम्स, रेगुलर स्कीम, कंपोजिट स्कीम, ये सब क्या होता है। उसके बाद आपको देखना है अलग अलग सेक्शन जो रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? उसमें जैसे कि आप ओनर हो कंपनी के और आप कोई कार परचेज कर रहे हो तो ब्लॉक क्रेडिट के अंडर फॉल करता है, आप उसके इनपुट नहीं ले सकते, इनपुट क्रेडिट। तो ये सब आपका नॉलेज होना चाहिए। जितना अच्छा आपको जीएसटी में होल्ड होगा उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको जीएसटी आ गया और सॉफ्टवेयर चलाने आ गए, अकाउंटिंग अच्छे से आ गया, तो आपको मिनिमम 25 से लेके 40,000 रुपीज तक मिल सकता है। अगर आपको 50 to 60,000 करना है तो क्या करोगे आप? 50 to 60,000 रुपीज का आपको सैलरी करना है तो आपको इनकम टैक्स अच्छा से आना पड़ेगा। इनकम टैक्स से अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग हेड से, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। आप रिटर्न फाइल करना सीख जाओगे। देखिए, अगर आप रिटर्न फाइल करना सीख जाते हो ना, तो ईयर एंड में आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी रिटर्न फाइल करके आप बहुत सा अच्छा इनकम कर सकते हो। सपोज एक जन का आप रिटर्न फाइल करके 1500 रुपया भी लेते हो। ठीक है, मैं लो इनकम के मतलब लो रेट्स की बात कर रहा हूँ। 1500 में भी काम शुरू कीजिए और आप मान लीजिए आपको 20 जन भी मिल गए तो आपको 30,000 रुपीज ईयर तो आपको ऐसे ही साइड में इनकम हो गया। ठीक है, तो वो इंक्रीज होते रहेंगे। जो एक बार आपसे रिटर्न फाइल करा लिया वो हमेशा आपसे ही रिटर्न फाइलिंग कराएगा अगर आप अच्छा से काम करते हो तो वो एक साइड इनकम भी आपका बन सकता है। तो आपका टैक्सेशन पार्ट भी हो गया। अब आप बोल रहे हो, आप वो सोच रहे होंगे कि सर ने तो बोला 70,000 तक लग जाएगा, मैं 70 के 80 तक लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी टारगेट करना है तो उसके लिए आपको एक्सेल सीखनी पड़ेगी। एक्सेल मतलब, अब एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, अब स्प्रेडशीट में आपका एक्सेल भी आता है, गूगल शीट्स भी आता है। तो एक्सेल तो सबसे प्राइमरी आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्या फोकस कर सकते हो? गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स भी आप सीख सकते हो। ठीक है, जितना अच्छा आपको एक्सेल होगा उतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनल जाना है, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनना है, आपको फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करनी है, तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल और एसएपी, ये दो चीज आ जाएगा तो आपको इंटरनेशनल जॉब्स भी आराम से मिल जाएगी। अच्छा, अब बहुत जन सोचेंगे सर अगर मैं फ्रेशर हूं तो मुझे कितना का जॉब मिलेगा? देखिए, फ्रेशर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। ठीक है, और आपको अकाउंटिंग स्किल्स कितना अच्छा है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो आपका 10 से लेके 20,000 के बीच में स्टार्टिंग मिल सकता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में टारगेट करते हो तो आपको 25 से लेके 30,000 के बीच में मिल जाता है। तो मल्टीनेशनल करोगे तो अगर फ्रेशर भी तो भी आपको एक्सेल में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी फ्रेशर की। अब आपको अगर 5 से 6 साल में आपको 50 से 70,000 के बीच में करना है तो आप कैसे करोगे? आप पहले इनिशियल 2 से 3 साल आप सीए फर्म में काम करो। सीए फर्म में इनिशियली आपको पैसे तो कम मिलते हैं लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप हर एक फील्ड में काम कर सकते हो, जैसे अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, आप सब चीज में काम सीखोगे। उसके बाद आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो आप एक कंपनी में एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करोगे कि आपको सब कुछ आता है, आप सब काम कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप सीए फर्म में पहले काम करो तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहेगा। ठीक है, अब आपके एक फायदे की बात, आपने ये वीडियो देखा, आप सोच रहे हैं कि आप ये स्किल्स कहाँ से सीखे। ये स्किल्स सीखने के लिए हम लोग ने आपके लिए एक छोटा सा काम करके रखा है कि आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें आप क्लिक करके आप अलग अलग जितने भी स्किल्स जो मैं डिस्कस किया हूँ वो सब पे आप वर्क कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखिए, स्किल्स डेवलप करने के पैसे नहीं लगते, मेंटरशिप के पैसे लगते हैं। अगर आप इतने स्टेबल हो और आपका दिमाग है कि आप अपने आप से सीख सकते हो, इतना आपको भरोसा है,
तो आप यूट्यूब के वीडियोस देखिए हम लोग के, आप प्लेलिस्ट पूरा अच्छे से देखिए और उसमें कुछ भी इश्यूज आएगा आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको लिस्ट तो पूरा नीचे मिल जाएगा। उसके बाद एक और आपके लिए काम किया हम लोग ने कि क्या किया कि एक एग्जाम का फॉर्म दिया है। आप एग्जाम का फॉर्म दीजिए, फिर आपको एक एग्जाम शीट मिलेगा, तो आप एग्जाम दीजिए। आप पता कीजिए कि आपका प्रेजेंट स्किल कितना है। अगर प्रेजेंट स्किल अच्छा है तो जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका वो स्कोर आपको बताएगा कि अभी आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अच्छा भी नहीं लगा या मैं कुछ मिस आउट कर दिया हूँ तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।